अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, आज बात करते हैं अपने एवरग्रीन एस्परागस प्लांट के बारे में। एस्परागस ग्रास बोलते हैं इसको, एस्परागस। थोड़ा प्रोनाउंस करने में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये अगर आपको अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करनी है तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। और इसको मल्टीप्लाई करना इतना आसान है कि देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। छोटे छोटे डब्बों में मैंने लगा रखा है। आपके पास अच्छे पॉट नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप छोटे छोटे पॉट, ये देखिए हमारा कैंडी का पॉट है, और इसमें देखिए इस तरह से इनमें ये रूट्स होती हैं इनकी। ये बहुत ही फ्लैशी होती है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये अपने आप में पानी होल्ड करके रखती हैं। मैं देखिए दबा के दिखाती हूँ इस तरह से। तो आपको मेरी उंगली जो है, ये फिंगर मेरी आपको गीली नज़र आ रही होगी। तो ये अपने आप में पानी को होल्ड करके रखती हैं। तो अगर आप 1 से 2 दिन पानी इनको नहीं भी देंगे तो ये मरेंगे नहीं। लेकिन अब चूँकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बेचारे सब प्लांट्स भी झुलसे जा रहे हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पे इन पे शॉवरिंग करें, वाटरिंग करें, तो मरेगा नहीं प्लांट बहरहाल बिना पानी के ये। लेकिन बहरहाल जैसे और सारे प्लांट्स में इनको पानी दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जाए। और थोड़ा, अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रखा जाए, क्योंकि जो इनमें इनकी टिप्स होती हैं, तो ये जो पुरानी, जिसे ये देखिए नई निकल रही, इनकी नई ग्रोथ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने इस तरह से इसको मुट्ठी में दबा लिया, ठीक है। और जो हमारी पुरानी वाली हैं, तो अगर बच्चे पास से गुजर भी जाएं, इनमें हाथ लग जाए तो ऐसे लगता है नीडल चुभ गई हो, इस तरह से ये होती हैं। तो थोड़ा बच्चों से थोड़ा सा दूर, वरना नुकसान कोई नहीं है। अगर लग भी जाएगा तो कोई चोट नहीं लगेगी, कोई खून नहीं निकलेगा। लेकिन बस ये है कि कोशिश कर लें कि थोड़ा सा दूर रख दें बच्चों की पहुंच से, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई कोई बच्चे पे अगर प्लांट लगे हैं तो उनमें जाते ज़रूर हैं। हमारे घर के बच्चे खैर ऐसे नहीं हैं, प्लांट से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, खैर ये तो इसकी केयर की बात हो गई, मतलब इससे बचने की बात हो गई। और ये देखिए नई नई ग्रोथ खूब आ रही है। मेरे पास कहीं एक प्लांट था, मैं नर्सरी से लेके आई थी, और उससे देखिए मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। वहाँ से शुरुआत होती है। ये देखिए बराबर 2, 3, 4 और ये 5, 6 बहुत सारे पॉट मैंने तैयार करे हैं। ये टेरेस पे रखे थे। हालांकि टेरेस पे भी ये खूब अच्छे से चलते रहते हैं। वही है कि इनको जो है डेली बेसिस पे वाटरिंग करी जाए। और अगर ये सेमी शेड या पार्शियल शेड में रखे जाएं, मतलब जहाँ 4 से 5 घंटे भी इनको धूप मिल जाए, तो वहाँ भी ये अच्छे से सरवाइव करते रहेंगे। अच्छा, अब इनमें फ्रूटिंग भी होती है। अगर आपके पास आपके प्लांट पुराने हो गए हैं तो आपने उस पर देखा होगा, तो वो इनके जो फ्रूट होते हैं पहले ग्रीन ग्रीन से रहेंगे, फिर वो रेड हो जाएंगे, और रेड होने के बाद वो पक जाते हैं। मतलब वो उनका साइन होता है पक गए। पकने के बाद उसमें से काले काले से सीड काली मिर्च के साइज़ के ही निकलते हैं। तो उनसे भी आप आराम से नया प्लांट बना सकते हैं, उगा सकते हैं, प्रोपगेशन हो जाती है। और वरना इनसे तो इतनी जल्दी से ये अलग अलग हो जाए। तो अब इस तरह से प्लांट से ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको निकाल लीजिए। और इतना पूरा झुंड दिख रहा है, आप तो इनको डिवाइड करके कई जगह में लगा दीजिए। तो इस तरह से प्रोपगेशन हो जाती है इनकी। इनको आप हेज बना लीजिए, और बाउंड्री बना लीजिए, हैंगिंग बास्केट बना लीजिए, लैंडस्केपिंग भी बन जाती है इनसे। जैसा कि बताया, जैसा हमारा जेड प्लांट बहुत ही वर्सेटाइल होता है, उसी तरह ये भी प्लांट बहुत ही वर्सेटाइल है। आप इसको जो है टोपियारी बना लीजिए। ये खूब, जैसे ये प्लांट हमारा बुशी हो रहा है, अब इसको मैं शेप दे दूँ गोल गोल करके, तो देखिए ये भी जो है टोपियारी बन जाएगा। देखिए मेरा ध्यान थोड़ा सा बटा, इसमें देखिए
अब ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इन्हीं फ्लावर्स में फ्रूटिंग भी होगी। ये देखिए इधर भी ये फ्लावरिंग होने लगी है। तो आप जो है एक प्लांट नर्सरी से लाएं, एक से अनेक बना लें, और जो भी शेप देना चाह रहे हैं आप लाइन से लगाएं। कोई भी प्लांट, जब सारे प्लांट एक साथ रखे रहते हैं, नज़दीक नज़दीक रखे रहते हैं, तभी उनकी खूबसूरती पता चलती है। अच्छा, बात करी जाए अगर इनकी सॉइल की, तो आप एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा जो है गोबर खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट जो भी, या आप किचन वेस्ट से जो घर में कंपोस्ट बनती है वो ले लीजिए, और एक हिस्सा बालू ले लीजिए, और फंगीसाइड ज़रूर डाल लीजिएगा। मैं फंगीसाइड ही प्रोनाउंस करती हूँ, आप फंगीसाइड करिए, बात वही है। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो थोड़ी सी राख आपके पास है, राख मिक्स कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों से जो है बहुत अच्छा क्या कहते हैं, सॉइल मीडिया तैयार होता है। और रही बात इनको खाद देने की, तो जब हम लोग एक साल में एक बार खाद देते हैं, अच्छी खाद देते हैं फरवरी में, सितंबर में, तब आप इनको खाद दे दीजिए। अगर आपने अपने प्लांट में जगह छोड़ी है, अब जैसे पॉट में, अब हमारे पॉट में जगह है, हम इसमें खाद दे सकते हैं। अच्छा, खाद देने का तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये है कि ऊपर की एक लेयर कम से कम 2 इंची की हम मिट्टी हटा के उस पर जो है खाद दे दें। उसके बाद जो है फिर से वही मिट्टी हम स्प्रिंकल कर दें। तो उससे होता क्या है कि जो हम लोग वाटरिंग करते हैं तो ओवरफ्लो होके जो खाद बाहर आ जाती है, वो उससे हम लोग बच जाएंगे। और अगर आप जो है मतलब आपके प्लांट में जगह नहीं है और इतनी ज़्यादा रूट्स भरी पड़ी हैं, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और मैं तो ज़्यादातर अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। देखिए अभी भी, कल भी मैंने तरबूज और खरबूजे के छिलके डाल दिए हैं पानी में। अभी मैं टेरिस पे ले जाऊँगी और टेरिस के जो है प्लांट्स में मैं उनको दूँगी, क्योंकि जैसा कि मैं रोज़ कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रखे हुए हैं प्लांट, उनकी केयर अच्छी हो जाती है। वजह क्या है? दाल धोती हूँ, चावल धोती हूँ, सब्जियाँ धोती हूँ, फ्रूट धोती हूँ, तो उनके सारे उन सब का पानी मैं इन प्लांट्स में हमारे पास एक लोटा रखा हुआ है प्लास्टिक का किचन में, मैं उसमें पानी स्टोर करती रहती हूँ, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी और मिला के मिक्स करके बस इस तरह से मैं दे देती हूँ अपने प्लांट्स में। तो ऊपर चूँकि हमारा रहन सहन नीचे का है, तो ऊपर जो है टेरेस पे इतनी ज़्यादा केयर हो नहीं पाती। फिर मैं करती क्या हूँ, मैं पानी स्टोर कर लेती हूँ, स्टोर करने के बाद फिर ऊपर देती हूँ इस तरह से। तो अभी मैं ऊपर जाऊँगी। तो देखिए बात इनकी हो गई, प्रोपोगेशन की भी बात हो गई, सॉइल मीडिया की भी बात हो गई, इनके जो है रख रखाव की भी, एनवायरनमेंट की भी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, ये फ़न है, और इसमें जो है देखिए जाते जाते बहुत सी बातें रह जाती हैं। मेरे पास फॉक्सटेल फ़न है, तो देखिए अब ये सारे फ़न मतलब ये सारे नहीं, ये फ़न इतने अच्छे से ग्रो हुआ हमारे पास कि देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और मेरे पास फॉक्सटेल फ़न है, तो पता नहीं क्यों बीमार सा प्लांट था, मैं ले आई उसको, मैंने जलाने की बहुत कोशिश की और ख़ैर वो बच भी गया। उसके बाद मैंने अभी लगाया है लाके नीचे हैंगिंग बास्केट में, चल रहा। लेकिन जैसे ये इतने बुशी हो रहे हैं और ग्रीन हो रहे हैं, इतना अच्छा उनमें वो ग्रीनिश नहीं, मैं जबकि कुछ ना कुछ उसको देती रहती हूँ, फीडिंग कराती रहती हूँ। तो कोई प्लांट ही बीमार होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप केयर करते रहें, बचना होगा तो बचेगा। और बोस्टन फ़न, बहुत सारे फ़न आते हैं आपके पास जो भी और फ़न की ख़ासियत भी यही है कि आप उनको बहुत ही इजीली अदर प्लांट्स की तरह ही उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अजान हो रही, फिर कंटिन्यू करती हूँ। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो याद करके कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।